आप सभी लोगों का जीवीएन चैनल पे स्वागत करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एसएससी सीएचएसएल 2024 के बारे में। डिपार्टमेंट वाइज जो वैकेंसीज आई हैं उसमें कौन सा डिपार्टमेंट कितना अच्छा है, मेंस की कट ऑफ कितनी जा सकती है, मैंने पेपर एनालिसिस किया, उसके बेस पे मैं कट ऑफ को आपको बताऊंगा। उसके साथ ही साथ अभी पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आ जाएगा, या पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म कब तक आएगा और आपको किस अकॉर्डिंग पोस्ट प्रेफरेंस रखनी होगी। तो इस वीडियो में सभी चीज़ों को जानेंगे डिटेल से, और आपका एसएससी सीएचएसएल का फाइनल रिजल्ट कब तक आ सकता है इसके बारे में भी जानेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसीज की बात करें तो आपको पता ही होगा, जब नोटिफिकेशन एसएससी सीएचएसएल का आया था तो उस समय 3712 वैकेंसीज के साथ यह नोटिफिकेशन आउट हुआ था, और फाइनल वैकेंसीज जो है इस समय जो चार्ट आया है वह 3954 वैकेंसीज हैं। मैंने बताया था भी था आपको कि आरटीआई के माध्यम से मुझे जानकारी जो मिली थी, वीडियो है आप देख सकते हैं कि 4000 के आसपास वैकेंसीज हैं, और डेफिनेटली 3954 वैकेंसीज आई हुई हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज इंक्रीज हुई थी, जो मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया था, वही कंफर्मेशंस आपको एसएससी ने पूरे चार्ट जो वैकेंसीज का आया है उसमें दिख रहा है कि अब आपकी वैकेंसीज 4000 के आसपास हो चुकी है, यानी 3954 वैकेंसीज है। अगर हम डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसीज अगर देखना चाहें तो डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसीज भी देख सकते हैं। ये डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसीज है, आप देख सकते हैं। नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए जनरल में एक पोस्ट है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के लिए एक पोस्ट है जनरल में। आप एक एक पोस्ट करके देख सकते हैं पूरे मिनिस्ट्री में कितनी कितनी पोस्ट हैं, किस किस डिपार्टमेंट पे पूरा। अगर आप पुश करके देखना चाहें तो पॉज करके भी देख सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चरल्स, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ आप देख सकते हैं लेबर एंड जस्टिस की भी है इसमें, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ में भी है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर की वैकेंसीज आई हुई हैं जो बहुत दिनों बाद आई हैं, मतलब पिछले साल मिनिस्ट्री ऑफ पावर की वैकेंसीज नहीं थी। तो आप देख सकते हैं 1 बाय 1 करके लगभग 64 डिपार्टमेंट में यह वैकेंसीज निकाली गई है, और 64 डिपार्टमेंट में 3954 वैकेंसीज को निकाला गया है। आप देख सकते हैं एक एक वैकेंसीज वाइज है। लास्ट में डीईओ है, सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, जहां आईपीएस की ट्रेनिंग होती है, वहां की डीईओ में 5 पोस्ट खाली हैं। आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसीज हैं, आप अपने अनुसार चेक कर सकते हैं। अभी हम आपको बताते हैं कि पोस्ट प्रेफरेंस किस प्रकार से रखना है। चलिए देखते हैं आगे इस वीडियो में। अगर हम बात करें कि नेक्स्ट स्लाइड्स पे चलकर कि मेंस की कट ऑफ कितनी रह सकती है, मैंने जो पेपर एनालिसिस किया है 18 नवंबर का, उसकी जो अटेम्प्ट है मैथ में, लोगों के अटेम्प्ट 26 से 28 रहे हैं, रीजनिंग के अटेम्प्ट भी 25 से 28 ही रहे हैं, और इंग्लिश के अटेम्प्ट 35 से 38 के बीच रहे हैं। जीके या जीएस जिसे हम कहते हैं उसमें जो अटेम्प्ट है वह 14 से 17-18 के पास ही रहा है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो जनरल की कट ऑफ कितनी जा सकती है अकॉर्डिंग टू मी, जब मैंने पेपर को एनालाइज किया तो उसमें जनरल की कट ऑफ 305 या उससे ज़्यादा अगर आप मार्क्स पाते हैं तो आप डेफिनेटली सिलेक्ट होंगे, आपको पोस्ट प्रेफरेंस भरना ही भरना चाहिए। ओबीसी की बात करें तो 300 या 300 प्लस मार्क्स अगर आपके बन रहे हैं तो आपको पोस्ट प्रेफरेंस भरना चाहिए। एडब्ल्यूएस के लिए बात करें 295 प्लस मार्क्स में भी पोस्ट प्रेफरेंस आएगा तो आप डेफिनेटली भर सकते हैं। एससी एसटी के लिए 290 और 280 मार्क्स है, अगर आप इससे ज़्यादा पा रहे हैं तो आप ज़रूर एसएससी सीएचएसएल में सिलेक्ट होंगे। तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं, इस कट ऑफ से अगर आप इतने नंबर पाते हैं या इससे थोड़ा सा भी ज़्यादा मार्क्स पा रहे हैं तो आप डेफिनेटली फॉर्म पोस्ट प्रेफरेंस का भरें और आपका सिलेक्शन डेफिनेटली होने वाला है, क्योंकि इससे ज़्यादा कट ऑफ जाने वाली नहीं है। और अकॉर्डिंग टू मी मैंने जो पेपर को एनालाइज किया है वह पेपर का लेवल ना तो बहुत ज़्यादा टफ था और ना ही बहुत ज़्यादा इजी था, अच्छे लेवल का पेपर था, मॉडरेट था। तो आप कह सकते हैं कि इतना ही कट ऑफ जाएगी, लगभग 1-2 मार्क्स आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन जो लोग 305 या इससे ज़्यादा हैं तो आप अपना सिलेक्शन श्योर ही मानिए जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करें। आगे अगर हम बात करें पोस्ट प्रेफरेंस के बाद
कि पोस्ट प्रेफरेंस का जो फॉर्म है वह कब तक आया था। एसएससी सीएचएसएल 2022 के जो मेंस का एग्ज़ाम था वह 26 जून को हुआ था और इसका जो पोस्ट प्रेफरेंस है वह 22 जुलाई को आ गया था। लगभग एक महीने के बाद 2023 में बात करें 10 जनवरी इसका लास्ट एग्जामिनेशंस खत्म हुआ था। पीएच कैंडिडेट का था 10 जनवरी को, करीब 150 बच्चे थे उसमें। तो उसके बाद पोस्ट प्रेफरेंस इसमें 13 फरवरी को आया था। अगर 2024 की अगर हम बात करें तो इसमें मेंस की जो एग्जामिनेशन डेट है वह 18 नवंबर रही है। तो आप 18 दिसंबर के आसपास या उससे 2-3 दिन आगे पीछे कर सकते हैं कि आपका पोस्ट प्रेफरेंस आ जाएगा। और 110% है कि एसएससी 18 दिसंबर के बाद यानी 20-21 दिसंबर तक आपको पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म निकाल देगी, नोटिफाइड कर देगी और आपको पोस्ट भरना ही पड़ेगा पोस्ट प्रेफरेंस के लिए। जो लोग बच्चे सिलेक्ट हैं ऑलरेडी किसी एग्जामिनेशंस में, सीजीएल में या तो फिर सीएचएसएल में भी अच्छे डिपार्टमेंट पे, और जिन्होंने मेंस का एग्जामिनेशन दिया है, उनसे मेरा अनुरोध है, विनम्र अनुरोध है कि वो लोग प्लीज़ जब फॉर्म नोटिफाइड होगा पोस्ट प्रेफरेंस का तो आप लोग फॉर्म को मत भरिए, क्योंकि ये वैकेंसीज आप लोग जो लोग बेरोजगार हैं उनको लेने दीजिए प्लीज़। आप लोग ऑलरेडी सिलेक्ट हैं। आगे अगर हम बात करें पोस्ट प्रेफरेंस कैसे भरनी है, सबसे पहले MEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की जो डिपार्टमेंट है बहुत ही बेहतरीन है, आप इसको चूज़ कर सकते हैं। दिल्ली में इसमें हमेशा पोस्टिंग रहेगी। इसी प्रकार से AFHQ इसमें भी दिल्ली में ही पोस्टिंग रहेगी। IB, फिर उसके बाद ED, फिर इलेक्शन कमीशन, फिर CBI, फिर सेंट्रल पासपोर्ट ऑफिस आप रख सकते हैं इस अकॉर्डिंग। फिर DOPT रख सकते हैं, CVC रख सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ पावर रख सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स रख सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स रख सकते हैं। ये वो डिपार्टमेंट है जो बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट है भारत सरकार में। अब आप लोग इसमें काम करेंगे तो आपको एक बहुत ही अच्छा अनुभव होगा। और जो डिपार्टमेंट दिल्ली जिसमें लिखा हुआ है उसमें पोस्टिंग सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में ही होने वाली है, इस बात का ख्याल रखिएगा। अगर आप सिर्फ दिल्ली में ही रहना चाहते हैं तो आप लोग उसी अकॉर्डिंग आपको फॉर्म को फिल करना है। इसी डिपार्टमेंट वाइज आप दिल्ली का पहले रखिएगा, उसके बाद अदर डिपार्टमेंट को रखिएगा, क्योंकि आपको अगर दिल्ली में रहना है तो आपको पहला ही प्रेफरेंस दिल्ली के लिए रखना होगा। आप सभी लोगों को यह वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार का वीडियो पाने के लिए। अगर किसी तक आपको इस चीज़ों को शेयर करना है, इस इंफॉर्मेशंस को बताना है तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और हमें अगर कुछ चीज़ बताना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में।